मेरा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैनेजमेंट के कोर्स में एंटर कर रहे हैं या मैनेजमेंट की स्टडी कर चुके हैं। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के अलावा जॉब या जनरल सिचुएशन में कई बार उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अचानक पूछे गए इस क्वेश्चन से कई बार स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या बताएं, क्योंकि बीबीए एमबीए करने के दौरान उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है। तो आज स्टूडेंट्स, मैं आपको मैनेजमेंट का मीनिंग सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगी। आप उसे सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। बिजनेस हो या कोई भी फील्ड, मैनेजमेंट कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ये तीनों लेवल साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग एक्टिविटी। एक अच्छा मैनेजमेंट कभी ना ख़त्म होने वाली एक्टिविटी के समान होता है। मैनेजमेंट इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में सभी 7 M's आते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन, मार्केट और मैनेजमेंट। इन सभी रिसोर्सेस का कोऑर्डिनेशन ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सभी 7 M's को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करना आर्ट कहलाता है। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट में कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और जब हम एक्टिविटीज़ को उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो वह मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सभी को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स ने मैनेजमेंट की अपनी डेफिनेशन दी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा चलने वाली डेफिनेशन मैरी पार्कर फॉलेट की है। उन्होंने कहा है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इसका मतलब है दूसरों से काम कराने की कला ही मैनेजमेंट है। पीटर ड्रकर, जिन्हें फादर्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। मैनेजमेंट एक ऐसा मल्टीपर्पस सिस्टम है जो मैनेजर्स, वर्कर्स और वर्क तीनों को मैनेज करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट is an art of knowing what to do, when to do, and see it is done in the best and cheapest way. इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स आज भी वैल्यूएबल हैं। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्योल, इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके दिए हुए 14 प्रिंसिपल्स have become a fundamental part of modern management. According to him, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. इन्होंने functions of management को ही real sense में management माना है। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशन दी है। एज अ कंक्लूजन वी कैन से management is an art to perform different activities by others in effective manner so that the objective of entity can be achieved. And definitely किसी भी organization का objective होता है maximum profit with minimum cost. Students, कई बार हम सुनते हैं कि पर्सन ए का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पर्सन बी का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। तो ये अच्छा और ख़राब क्या होता है, आपको ये समझना होगा। पर्सन ए में क्या क्वालिटी है जो उसका मैनेजमेंट अच्छा है, और पर्सन बी ने क्या एफ़र्ट नहीं डाला है जो उसका मैनेजमेंट ख़राब है।
हो सकता है ये सभी डेफिनेशंस को सुनकर आपको लग रहा होगा कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तो हमने सिर्फ 4 डेफिनेशन देखी है। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स ने मैनेजमेंट को अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया है, जिसका ये मतलब निकलता है कि मैनेजमेंट एक सब्जेक्टिव वर्ड है। इसलिए आप बेसिक आइडिया को कंसिडर करते हुए अपनी खुद की भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाई है। मैनेजमेंट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सेल्फ एंड होलिस्टिक ग्रोथ। सेल्फ डिसिप्लिन इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से हटकर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ग्रोथ के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ही मेरे हिसाब से मैनेजमेंट है। थैंक यू।